हेलो एवरीवन। हम आज नीट के सिलेबस के बारे में जानेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं। मतलब इसमें सभी करने हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, सो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या पढ़ते हैं? बायोडाइवर्सिटी ये पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ लिविंग क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, नीड फॉर मतलब क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों क्लासिफिकेशन, वाई, व्हाट इज़ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स क्या है। ये टर्म्स हैं जो आपको इनकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर से ये समझनी है। कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ एंड हायरार्की, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे नेमिंग करते हैं। ओके, उनकी मतलब नेमिंग कैसे की जाती है साइंटिफिक नेम्स की। ये हो गया लिविंग एंड बायोडाइवर्सिटी की। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें 5 किंगडम कौन कौन से आ जाते हैं और उनके फीचर्स कौन से हैं, जैसे मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लाइकन, वायरस, वायराइड। लाइकन क्या है, व्हाट इज़ लाइकन, वायराइड्स क्या है, क्या वायरस एंड वायराइड्स में डिफरेंस क्या है। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्लाइन फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप। लाइक ये प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है, जैसे एल्गा ब्रायोफाइटा, जैसे ट्रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। इनके फर्दर फीचर्स क्या हैं एंड इनके एग्जांपल्स क्या हैं। क्या क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो सारा सब कुछ ही है, बट कैसे दिखना है। जैसे एल्गा क्या है, ब्रायोफाइट्स क्या हैं, ठीक है। एल्गा ब्रायोफाइट से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले कौन आया, एल्गा आया कि ब्रायोफाइट्स आए, तो ऐसे हम याद करेंगे। ट्रीडोफाइट्स क्या है, जिम्नोस्पर्म्स क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, ये आपस में डिफरेंट कैसे हैं और इनके एग्जांपल्स क्या हैं। ओके, तो ये हो गया मतलब प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। इसमें नॉन कोड्स क्या होता है, फाइला कौन कौन से है, कोडेट्स कौन से हैं, इनके फर्दर फीचर्स एंड एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट है, ये जिसके हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। भी फर्स्ट हमने पढ़ा, भी क्लासिफिकेशन पढ़ी, भी प्लांट एनिमल जो भी मतलब हैं उनको कैसे कैटेगराइज किया गया, उनको कैसे नेमिंग करी गई, टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिकली उनको कैसे स्टडी किया गया, उनके एवोल्यूशनल रिलेशंस कैसे स्टडी किया। ये सब हम इस यूनिट 1 में पढ़ेंगे। उनके फर्दर टिश्यू लेवल पे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका टिश्यू कैसा है। जैसे ओके, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, मॉडिफिकेशन उनमें क्या क्या चेंजेस है, जैसे लीफ मॉडिफाई हो जाता है, रूट मॉडिफाई हो जाता है, स्टेम मॉडिफाई हो जाता है। तो ये मॉडिफिकेशंस हैं, तो क्या कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। टिश्यूज़ के बारे में, उनके एनाटॉमी, स्टडी ऑफ टिश्यू एनाटॉमी, different part of flowering plants, root, stem, leaf, inflorescence। ओके, इन्फ्लोरेसेंस की टाइप आ जाती है साइमोस एंड रेसमोस। ओके, फ्लावर कौन कौन से कैसे होते हैं, ठीक है, फ्रूट, सीड, इन सब के बारे में। फिर इनकी फैमिलीज़ हैं भी, जो जैसे प्लांट हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, मालवेसिए, क्रूसीफेरे, लेजुमिनेसी, कंपोस्टी, ग्रामनी। ये कितनी है, 1 2 3 4 5। ये 5 फैमिलीज़ हैं जो आपको अच्छी तरह देखनी है।
याद करनी है, उनको समझना है क्या कौन से प्लांट है, क्या इनके स्पेसिफिक फीचर्स है, करैक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, स्पेशल क्या है फैमिली का। जैसे लेज्यूम से लेज्यूम आ जाते हैं, इसमें बीन्स आ जाते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्रूसीफरी फैमिली आ जाती है। अब एनिमल टिश्यूज़ के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी क्या है, डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कैसे वर्क करता है। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे है, ओपन है, क्लोज्ड है, ब्लड सर्कुलेशन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे हैं, कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसमें इन्होंने इंसेक्ट, वैसे फ्रॉग एंड फीवियन है तो आपको फ्रॉग करना है, लेकिन जैसे कॉकरोच वगैरह आप एक बार रीडिंग ले सकते हो, लेकिन फ्रॉग इन्होंने दिया है तो आप एक बार इम्पोर्टेंट फ्रॉग कर लेना। ओके, नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे मतलब ये 3rd यूनिट है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें क्या क्या आपको याद करना है, क्या क्या आपको मतलब भी देखना है, समझना है, क्या समझना है अभी क्या है इसमें। ओके, जैसे सेल थ्योरी क्या है, कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सेल थ्योरी दी, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ओके, सो ये सब डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्लांट एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ओके, सेल इन्वॉल्व क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, ये आपस में डिफरेंट कैसे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी हैं, उनका फंक्शन क्या है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है और इसमें कौन सी ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ER, गोल्जी, ठीक है, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब हाँ, गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। गोल्जी बॉडीज़ पैकिंग में हेल्प करते हैं, स्टोरेज, पैकिंग। लाइसोसोम डाइजेशन, वैक्यूल कोई वेस्ट स्टोरेज, राइबोसोम प्रोटीन प्रोडक्शन, प्लास्टिड क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, ये सब सीलिया फ्लैजेला, ये सब ऑर्गेनेल्स हैं। ये सब आपको अच्छी से देखना है, इसमें क्या क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सभी इम्पोर्टेंट है बट मतलब क्या क्या याद करना है आपको, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन आ जाता है। न्यूक्लियोलस क्या है, कहाँ पाया जाता है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओके, लिविंग सेल का केमिकल कांस्टेंट क्या है, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। भी जैसे प्रोटीन का कैसे बना है, उनका स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन्स का, और उन प्रोटीन फंक्शन कैसे करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, लिपिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, एंजाइम, व्हाट इज़ एंजाइम किसके बने होते हैं और इनका एंजाइम क्यों स्पेसिफिक यूज़ की जाती हैं, व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न यूज़ ऑफ एंजाइम्स। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, एंजाइम एक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन, एंजाइम क्लासिफिकेशंस भी आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में आ जाता है जैसे सेल साइकिल हो गया, माइटोसिस हो गया, म्यूसिस हो गया। माइटोसिस क्या है, इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, म्यूसिस को रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड म्यूसिस, ये आप देख सकते हो। माइटोसिस और म्यूसिस में क्या डिफरेंस है और माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, म्यूसिस की क्या सिग्निफिकेंस, वो दोनों वो डिफरेंट है, इन दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। भी म्यूसिस अगर ना हो तो क्या मतलब क्यों ज़रूरी है, माइटोसिस क्यों ज़रूरी है, सो इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब प्लांट के अंदर कैसे फंक्शनिंग सिस्टम कैसे चल रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड प्रोडक्शन यूजिंग लाइट। सो ये मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। एंड लीव इज़ द पार्ट वेयर photosynthesis takes place.
सो आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या यूज़ होता है, क्या इसका बाय प्रोडक्ट है, कैसे बनता है, कौन सी पिगमेंट इन्वॉल्व है, फोटोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस, फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोसिंथेसिस क्या है, राइट। C3 C4 प्लांट पाथवेज क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। C3 था तो C4 क्यों आया, व्हाट इज़ द नीड ऑफ C4 सिस्टम पाथवेज। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, क्या कौन कौन से फैक्टर्स है, टेम्परेचर, लाइट, विंड, कौन कौन से फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं। सो ये आपको अच्छे से देखना है। फिर रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, किस में गिल्स, किस में लंग्स, किस में स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। तो डिफरेंट वे ऑफ रेस्पिरेशन है। गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, टी साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETC, ये एरोबिक होती है, मतलब ऑक्सीजन की लोड है ये सब आप इम्पोर्टेंट है। ATP कितना यूज़ हो रहा है, ये बे नंबर ऑफ ATP क्या है, किसमें 10 ATP यूज़ हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो कितना यूज़ हो रहा है बेसिकली नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेटेड, कितना बन रहा है। एम्फीबोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, सो ये इसमें रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ना है आपको। फिर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें अभी प्लांट कैसे ग्रो करता है, फिर उसकी मतलब कैसे डेवलपमेंट होती है। सो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सीड होता है, सीड को पानी देते हैं तो जर्मिनेट करता है, ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन। फिर प्लांट की बहुत फेजेस आते हैं, उनको पढ़ना है। प्लांट ग्रोथ रेट क्या है, किस ग्रोथ पे वो ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ग्रोथ की कंडीशंस क्या है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, री डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, डी डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, एंड री डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, ओके, दीज टर्म्स। डेवलपमेंट की सीक्वेंस क्या है, कैसे प्लांट डेवलप कर रहा है, उसकी सीक्वेंस क्या है, कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है, जैसे प्लांट को ग्रोथ करने के लिए कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत है, प्लांट हार्मोन्स, इनको ग्रोथ रेगुलेटर कह देते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। सो ये ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रालिन हो गया, ये सब। नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मैकेनिज्म ब्रीथिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, डिसऑर्डर, ये सब आ जाता है। फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्लड किसका बना हुआ है, ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड की कोआगुलेशन क्या है, लिम्फ क्या होता है, ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, क्या इनके फंक्शन है। सो ये सब कार्डियक साइकिल, ह्यूमन सिस्टम, ECG, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर्स ऑफ हायर कॉर्नरी डिजीज, हार्ट फेल्यूर, ये सब इस चैप्टर में आ गया। एक्सक्रीटरी, जो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है एक्सक्रीटा, तो वो किस किस फॉर्म से, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, जैसे मोनोटैलिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं एक्सक्रीटा, उसको मोनोटैलिज्म कहते हैं। फिर जो यूरिया के रिलीज़ में करे उसको यूरोटैलिज्म, जो यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज़ करे उसको यूरिकोटैलिज्म। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, उनका फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे उसमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है, किडनी का फंक्शन, ठीक है। एट्रियल न्यूट्रियल फैक्टर, ADH, डायबिटीज़ इंसिपिडेंस, ये डायबिटीज़ है, ये क्या होता है, कैसे होती है, किडनी फेलियर क्या है, ठीक है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन डिसऑर्डर, यूरेमिया क्या है, रीनल फेलियर क्या है, रीनल सप्लाई क्या है, नेफ्राइटिस क्या है। सो ये सब इसमें आ जाता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट,
मतलब बेसिकली भी जो टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है इसमें, जैसे सीलिया मूव करा, सिलियरी, फेजेलर, मस्कुलर, स्केलेटल, मसल्स, कॉन्ट्रैक्टल, प्रोटीन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, ये सब इसमें आ जाता है। फिर जॉइंट, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, स्केलेटल सिस्टम जैसे माइस्थेविया ग्रेविस, टेटनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट। सो ये सब डिसीज़ हैं जो मसल रिलेटेड हैं, स्केलेटल रिलेटेड हैं। फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें पढ़ेंगे कैसे ब्रेन हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, कुछ कंट्रोल में है, कुछ नॉन, मतलब कुछ नहीं है। सो न्यूरॉन्स क्या होता है, नर्व्स क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, विजुअल नर्वस सिस्टम क्या है, नर्व इम्पल्स क्या होता है, कैसे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व। सो ये सब इसमें पढ़ोगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, इसमें आ जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास। हार्मोन एक्शन क्या है, रोल ऑफ हार्मोन क्या है, हार्मोन रेगुलेटर्स क्या होते हैं, हाइपो एंड हाइपर एक्टिव। हाइपो मतलब कट, हाइपर एक्टिव मतलब ज़्यादा एक्टिव, मतलब प्रॉब्लम है। हर कोई भी चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए, अगर वो नॉर्मल तो घट है तो हाइपो है, वो भी प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल तो ज़्यादा है मतलब हाइपर है तो वो भी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत थोड़ा भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम है। सब बैलेंस होना चाहिए इस करके। हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड द रिलेटेड डिसऑर्डर। सो इसमें क्या क्या, हाइपो एंड हाइपर मतलब जो कोई चीज़ जैसे थायराइड हार्मोन कम है तो वो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। सो रिलेटेड डिसऑर्डर, कॉमन डिसऑर्डर्स जैसे डिवार्फिज्म, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन लेसर रिलीज हो तो डिवार्फिज्म हो जाता है, ठीक है। एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर क्या है, एक्सोपैथेलमिक ग्वाइटर क्या है, डायबिटीज़ क्या है, एडिसन डिजीज़ क्या है। सो ये डिसीज़ आपको देखनी है। यूनिट 6 रिप्रोडक्शन है। इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, मेल एंड फीमेल की गमीटोफाइट क्या होते हैं, पोलिनेशन कैसे मतलब क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, एग्जांपल क्या है, कौन कौन सी हैं। फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन सी यूज़ होती हैं, पोलन पिस्टल इंजेक्शंस क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म क्या है, एम्ब्रो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीड, फूड, पार्थिनोकार्पिया, पोमिक्सिस, पॉलिम्ब्रेनी। सो ये सब सीड, फूड फॉर्मेशन, ये सब इसमें दिया है, सो आपको ये पढ़ना है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाता है, जैसे मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, उनकी मतलब उनकी एनाटॉमी क्या है, टेस्टिस, ओवरीज, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, oogenesis क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसा होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्लास्टा फॉर्मेशन, पैट्रिशन, ठीक है। सो ये सब। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये मतलब कौन क्या क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, बर्थ कंट्रोल यूज़ किए जाते हैं। सो ये IVF, इस पर क्वेश्चन भी आया IVF था, ठीक है, MTP, इनफर्टिलिटी क्या है, जिफ्ट गिफ्ट। सो ये सब। नेक्स्ट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन भी मतलब हेरिडिटी जो हमारे मतलब हमारे पेरेंट्स से या हमारे जो भी हमें जीन्स मिलते हैं उनकी वेरिएशन क्या कैसे होती हैं, ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है, मेंडेलियन ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, डेविएशन क्या है उनकी मेंडलिज्म की थ्योरी से, क्या कौन कौन सी थ्योरी डेविएट करती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, इनहेरिटेंस, ब्लड ग्रुप्स, प्लियोट्रोपी क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम क्या है, जीन्स क्या होता है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स, हनी बी, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सब आपको पढ़ना है, ये क्या क्या होता है।
सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, हेमोफीलिया, color blindness, Mendelian disorders in human like thalassemia, chromosomal disorder in human, Down syndrome, Turner and Klinefelter syndrome. ठीक है, क्लिनेफ्टर सिंड्रोम। सो ये सब आपको पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है, हमने पढ़ा भी ये इनहेरिटेंस की थ्योरी सी, मेंडलिज्म ने जो थ्योरीज प्रपोज की हैं उनसे डेविएशन क्या है। फिर इनहेरिटेंस होता कैसे, कौन सा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है डीएनए का, आरएनए का मतलब क्या स्ट्रक्चर है, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, डीएनए पैकेजिंग की तरह मतलब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेंट्रल डॉगमा किसे कहते हैं, क्या होता है सेंट्रल डॉगमा, इसको पढ़ो। ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर रेगुलेशन ऑफ लैक ऑफ प्रोन, ठीक है। फिर जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्यों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्यों ये मतलब किया गया, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस क्या है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन, origin of life, biological evolution, evidence for biological evolution, paleontology, comparative anatomy, embryology, molecular evidence, Darwin's contribution, modern synthetic theory of evolution, mechanism of evolution, variation, natural selection with example। so ये सब हार्ड रिवेनवरिंग प्रिंसिपल ये सब आ जाता है, ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है, रेडिएशन। ओके, यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें है हेल्थ एंड डिजीज़, जैसे पैथोजन क्या है, मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जो किसी को हार्म करते हैं, ये सब पैथोजन्स होते हैं। पैरासाइट जो किसी के बॉडी में लिव करते हैं और उनको होस्ट की तरह यूज़ करके जैसे ह्यूमन डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे मलेरिया, फ्लेरसिस, एस्कैरिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, इमीबॉइसिस, रिंगवॉर्म, डेंगू, चिकनगुनिया। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, कैंसर, HIV, एड्स, एडोलसेंस, ड्रग, अल्कोहल, टोबैको यूज़, ये सब जो डिजीज़ हैं ये आपको देखनी है। फिर माइक्रोब्स कौन कौन से यूज़ होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। Microbes used in human welfare, for example household food processing, industrial production, sewage treatment, energy generation, biocontrol agent and biofertilizer। मतलब लिविंग चीज़ को फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसको बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, सो जो हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट ऑफ प्रोसेस क्या है, जिससे हम किसी चीज़ को न्यू बना सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, सो इस यूनिट में ये पढ़ाया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, ये सब इसमें आता है। जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, इनको मॉडिफाई किया जाता है, कौन कौन से हैं, जैसे बीटी क्रॉप्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोसेफ्टी इशू, बायोप्रेसी क्या है, पेटेंट क्या है, सो ये सब। यूनिट 10 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन। इसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, इनका क्या इफ़ेक्ट है, इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन क्या होता है, प्रीडेशन क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या है, ठीक है, ये सब। पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट किसे कहते हैं, डेथ रेट किसे कहते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इसके पैटर्न, कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी कैसे क्या होता है, डिकम्पोजिशन,
कैसे होता है, एनर्जी फ्लो, पिरामिड नंबर, बायोमास, एनर्जी, ये सब। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है, पैटर्न क्या है बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट्स, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्शन, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रोव्स। ठीक है, नेशनल पार्क कौन से हैं, इंडिया में कौन से नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, कौन से लोकेशंस पे पाए जाते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, लोकेशंस क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है इसमें, सेंचुरीज़ कहाँ है, सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं। सो ये है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ओके, सो ये था नीट का सिलेबस, अच्छी तरह से इसको देख लेना। ओके, ठीक है, बाय।